नमस्कार। शॉर्ट हैंड क्लास के डेली डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। प्रतिलेखन संख्या 14। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय साथियों, मैं नहीं सोचती कि आज कोई भी भारत के बारे में ऐसा संदेह प्रकट कर सकता है। लोग जानते हैं कि हमारी बुनियाद अब कितनी मजबूत है और उन्हें यह भी पता है कि अब हम अस्तित्व की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही बात मैं कोलकाता के बारे में भी कहना चाहूँगी। राज्यपाल जी ने ऐसे कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई है जो हाथ में लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं और इनमें बड़ी संख्या में जनता का सहयोग प्राप्त है। पिछले 2 वर्षों से पुनर्निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। निस्संदेह समस्याएं इतनी विकराल हो चुकी थीं कि उनके समाधान के प्रयास का परिणाम तत्काल नहीं दिखाई दे सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ठोस काम शुरू हुआ है और वह चलता रहेगा। पिछला वर्ष हमारे लिए निस्संदेह एक कठिन वर्ष था और सबसे ज़्यादा गरीबी में गुजर करने वालों को, बंधी आमदनी वालों को तथा कमी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। अनेक कारणों से उत्पादन में गिरावट आई। बंगाल में इसकी विशेष वजह थी, लेकिन देश के अधिकांश भागों में सूखे की स्थिति रही। बिजली की कटौती करनी पड़ी और जैसा कि अध्यक्ष जी आपने कहा है, रक्षा और विकास खर्चों के साथ साथ हमें राहत खर्चों का भार भी उठाना पड़ा। सरकारी घाटा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ कि इनके कारण देश भर में मूल्यों में उतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी जितनी वास्तविक रूप में हुई है। और मैं जानती हूँ कि यह कहना सही नहीं होगा कि संपूर्ण व्यवसायी वर्ग ऐसा आचरण कर रहा है कि जिससे कीमतें बढ़े तथा उनमें से अधिकांश ईमानदार और सीधे नागरिक हैं। लेकिन इस बात में भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम में से अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक कठिन स्थिति से बेकार का लाभ उठाया है। कुछ बड़े विक्रेताओं ने मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए और सभी जगह यह प्रवृत्ति देखने में आई। इसी प्रकार मिलावट भी सभी जगह देखने में आती है। ऐसी स्थितियों को देखने के बाद इसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि रोज़ की आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए स्थायी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिना काम नहीं चलेगा और इसको चालू रखने के लिए हमें भंडार बनाने के प्रभावशाली तरीके अपनाने होंगे। धन्यवाद।